वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत प्राचीन भारत में लड़ी गई भीषण लड़ाइयों में से एक युद्ध की कहानी। यह न सिर्फ धर्म की जीत का प्रतीक है बल्कि यह सच्चे कर्म की प्रेरणा देता है। मगर क्या आप जानते हैं महाभारत के 18 दिवसीय युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ? कौन राजा बना और इसके बाद की कहानी क्या है? आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद की कहानी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उनके नेतृत्व में पांडवों का राज्य पूरे 36 साल तक चला। युधिष्ठिर के राज्य तिलक के समय गांधारी ने कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी एक पक्ष में जाने का विकल्प, मगर उन्होंने युद्ध नहीं रोका और युद्ध होने दिया। गांधारी के दिए शाप का असर यादवों पर होने लगा। शाप के चलते ही कृष्ण की द्वारिका भी की हालत बिगड़ने लगी। श्री कृष्ण सारे यादव कुल को प्रभास ले गए, लेकिन वहाँ भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। पूरा यादव कुल एक एक करके खून का प्यासा हो गया और पूरा वंश ही आपस में लड़कर खत्म हुआ। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दारुक और भ्रु ही बचे। प्रभास नरसंहार के बाद भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यानमग्न होने का निर्णय लिया। जब वह ध्यान में लीन थे तो जरा नाम के एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया जो श्री कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण किया और नर शरीर को त्याग दिया। एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, इसलिए अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंप दिया गया। पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडवों ने द्रौपदी से एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ी चढ़नी शुरू की। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में दूसरे नंबर में भीम का निधन हुआ। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ हिमालय पर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे थे। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ एक काला कुत्ता वहाँ गायब हो गया जो वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को सबसे पहले नरक दिखाया। वहाँ द्रौपदी और अपने भाइयों को नरक की यातना में कर्म के पूर्ण इस तरह, क्योंकि वह धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज से पूछते हैं कि हमने जिंदगी भर धर्म का पालन किया, द्रौपदी के साथ तो खुद ही कौरवों ने अन्याय किया था, फिर द्रौपदी को नरक में इस तरह से यातना क्यों दी जा रही है? तब धर्मराज ने कहा कि द्रौपदी ने ही अपने मुख से अपमान किया था, अंधे का पुत्र अंधा, जिसके कारण ये महाभारत युद्ध हुआ। अगर उन्होंने नहीं बोला होता तो शायद नहीं होता। इसके कारण फिर पूछा भीम को क्यों आप ये कह रहे हैं? क्योंकि भीम ने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, उसके चलते भी ये उसको सजा। फिर सहदेव का, फिर अर्जुन को अपने बल का बहुत अहंकार था, वह अपने बल के आगे किसी को भी नहीं। इस तरह फिर धर्मराज बोलते हैं कि इनका कुछ समय तक नरक में रहना पड़ेगा, उसके बाद यह स्वर्ग चले जाएंगे। फिर कौरवों को नरक में आना पड़ेगा क्योंकि कौरवों ने अपने धर्म से पीछे नहीं हटे, इसलिए उन्हें स्वर्ग मिला। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।